नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम केतु ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। केतु ग्रह, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय सौरभानु नाम का एक दैत्य, जो कि देवताओं की पंक्ति में बैठ के अमृतपान कर गया था, तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। जो सर वाला पोर्शन था वो राहु बना, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, और धड़ वाला पोर्शन जो था वो केतु बना। इसीलिए राहु के पास, क्योंकि सर है तो राहु के पास दिमाग भी है, केतु के पास धड़ है, दिमाग नहीं है, लेकिन केतु के पास दिल है। इसीलिए जब राहु की दशा शुरू होती है तो व्यक्ति के मस्तिष्क पे उसका बहुत असर होता है। अब केतुदेव हैं। केतुदेव स्वाभाविक है कि जहां पे अपनी राशि में होंगे, अपने उच्च की राशि में होंगे, बल्कि अपनी राशि इनकी नहीं है, अपने मित्र की राशि में होंगे या अपनी उच्च की राशि में होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। और वहीं अगर मित्र की राशि में नहीं है तो इनके अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, केतु मंगल के समान फल देने वाले छाया ग्रह हैं। ये ग्रह नहीं है, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। लेकिन जहाँ राहुदेव शनि के समान फल देते हैं, वहीं केतुदेव मंगल के समान फल देते हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल देव की राशि है, उसमें केतुदेव के बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। केतुदेव के सबसे प्रिय ग्रह जो हैं वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव के साथ इनकी बहुत अच्छी मित्रता है। अगर कुंडली के किसी भी भाव में गुरुदेव के साथ केतु हो तो गुरुदेव के बल को ये 4 गुना बढ़ा देते हैं। वहीं इनके भी बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं अगर गुरुदेव के साथ ये है, या कहीं से भी गुरुदेव की इनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो भी बेहद शुभ परिणाम केतुदेव के देखने को मिलते हैं। या केतुदेव गुरुदेव की किसी राशि में बैठे हों तो गुरुदेव के इतने शुभ परिणाम मिलते हैं अगर केतुदेव से इनका किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध हो, युति हो, या फिर उनकी राशि में ये बैठे हों। बल्कि देखने में आया है कि केतुदेव अगर किसी भी व्यक्ति को अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो आप गुरुदेव की आराधना, बृहस्पति देव की आराधना करके केतुदेव के शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, या हफ्ते में एक बार कम से कम आप देवालय जाएं, तो गुरुदेव को प्रसन्न करके आप केतुदेव के भी शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि प्रत्येक भाव में ये किस प्रकार का फल देते हैं। अब अगर केतुदेव लग्न में हैं, लग्न में केतु अगर हैं, तो जैसा मैंने बताया कि ऐसा व्यक्ति दिमाग से नहीं दिल से सोचेगा, क्योंकि सर नहीं है इनके पास धड़ है सिर्फ। तो लग्न में केतु अगर हैं तो ऐसे, और शुभ प्रभाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा फिल्म स्टार भी हो सकता है। वहीं केतुदेव अगर अशुभ प्रभाव में है, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होगा कि, मतलब एक तो केतुदेव जो हैं, क्योंकि ये आध्यात्म के कारक हैं, ये वैराग्य के कारक हैं, और ये मोक्ष के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा इस नेचर का होगा कि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, और जो
एक तो ऐसे व्यक्ति अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, मतलब अपने जो भी मन की बात होगी अपने दिल में ही रखेंगे। ऐसे व्यक्ति की आप ये नहीं पता कर सकते कि ये क्या सोच रहा है, क्या करेगा। तो इस तरह की नेचर भी यहाँ बैठ के केतुदेव बनाते हैं। वहीं अगर ये शुभ प्रभाव में है, जैसा मैंने बताया अपनी उच्च की राशि में है, वृश्चिक राशि में है, या गुरुदेव की किसी राशि में है, तो फिर इसके सब कुछ विपरीत होगा। व्यक्ति अच्छा देखने में होगा, व्यक्तित्व अच्छा होगा, फिर केतुदेव यहाँ बैठ के अच्छे परिणाम देंगे। वहीं केतुदेव अगर द्वितीय में है, द्वितीय स्थान जैसा कि ये अपने कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, वाणी का स्थान है, वही चीज़ अगर शुभ प्रभाव में नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति की वाणी भी खराब होगी, कुटुंब से भी अनमन रहेगी, धन का भी अभाव ही रहेगा उसके ऊपर। अगर केतुदेव शुभ प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति फिर अपना जीवन ही कुटुंब के जीवन यापन में लगाता है, मतलब कुटुंब के बारे में ही सोचेगा, कुटुंब से बड़ी अच्छी तालमेल उसकी बनी रहेगी, धन का आना जाना भी अच्छी मात्रा में रहता है। तो यहाँ बैठ के केतुदेव मिले जुले परिणाम ही देते हैं। वहीं केतुदेव अगर तृतीय में है, तृतीय भाव, इस भाव में कोई भी पापी ग्रह शुभ परिणाम ही देता है। अगर यहाँ केतुदेव हैं तो केतुदेव यहाँ पे अच्छे ही परिणाम देंगे, खास तौर से अगर वही बात वृश्चिक राशि में हो, गुरुदेव की राशि में हो, या गुरुदेव से कहीं दृष्ट हो जाए, तो इनके और ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को यहाँ से मिलते हैं। ये भाव पराक्रम का भाव है। अब केतुदेव अगर अपने पराक्रम से व्यक्ति को ऐसा बना देंगे कि वो सब कुछ अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से सब कुछ पा लेगा। वहीं केतुदेव अगर चतुर्थ में है, चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली अगर आप देखें तो चतुर्थ स्थान चंद्रमा का है। केतु चंद्रमा से बिल्कुल मित्रता नहीं मानते, चंद्रमा केतु के शत्रु हैं, बल्कि ये ग्रहण भी लगा देते हैं चंद्रमा को। तो इस स्थान में केतुदेव बहुत शुभ परिणाम नहीं देते, क्योंकि ये स्थान है सुखों का और केतुदेव कारक हैं वैराग्य के, तो ये आपको सुखों से विमुक्त कर देंगे। तो यहां बैठ के केतुदेव के ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं मिलते। वहीं पंचम में अगर केतुदेव हैं तो पंचम स्थान में केतुदेव बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि केतुदेव हमारी कुंडली में जहाँ भी होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं हमारे, उसके अनुसार फल देने के लिए ये बाध्य होते हैं। जैसे कर्म हमने अपने पिछले जन्म में किए हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी बुरा नहीं किया। वो सही कह रहा है, उसने इस जन्म में कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में जो उसने बुरा किया है उसका फल देने के लिए केतुदेव आते हैं। और पंचम स्थान तो वैसे ही हमारे पूर्व जन्म को दर्शाता है। तो अगर केतुदेव यहाँ हैं और हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं, वैसे तो केतुदेव यहाँ होंगे ही तब जब आपने कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तो फिर उन अच्छे कर्मों के शुभ परिणाम देने के लिए केतुदेव यहाँ विराजमान होते हैं। जैसा कि ये स्थान मनोरंजन का भी है, संतान का भी है, शिक्षा का भी है, तो यहाँ बैठ के केतुदेव अच्छे ही परिणाम देंगे। किसी वजह से अगर अशुभ राशियों में बैठे हुए हैं, अपनी नीच की राशि में हैं या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो फिर शिक्षा में भी दिक्कत आएगी। खासतौर से प्रारंभिक शिक्षा, उसमें दिक्कत आती है, बाद में लेकिन सब ठीक हो जाता है।
वहीं केतुदेव अगर षष्ठम में है, छठा स्थान जैसा कि रोग, शत्रु और ऋण का है, तो यहां बैठ के केतुदेव अगर अशुभ प्रभाव में है तो रोग भी दे सकते हैं। जैसे त्वचा के रोग के कारक भी केतुदेव हैं, पैरों के किसी भी प्रकार के रोग के कारक केतुदेव हैं। तो इस प्रकार के त्वचा संबंधित या पैरों के संबंधित कोई भी रोग केतुदेव यहाँ बैठ के दे सकते हैं। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में है और गुरुदेव की कहीं से इन पर दृष्टि है तो फिर ये आपको रोगों से भी मुक्त रखेंगे, शत्रु भी आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वरना ये ऐसे शत्रु में सामने आ जाते हैं जब इनकी महादशा चल रही हो कि जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। लेकिन शुभ प्रभाव में हो केतुदेव तो ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं केतुदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जैसा कि पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का भाव है, केतुदेव क्योंकि अलगाव के कारक हैं, ये वैराग्य के कारक हैं, ये विमुख करते हैं अपने भाव से। अपने भाव संबंधित जो भी परिणाम होते हैं उनसे ये विमुखता लाते हैं। अब जैसे ये पत्नी का भी घर है किसी पुरुष के लिए, तो ऐसे पुरुष की पत्नी शादी को बेशक 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल भी बाद वो यही कहेगी कि मैं इनको नहीं समझ पाई। तो पति पत्नी में भी लगाव ये यहाँ बैठ के कम करा देते हैं। पार्टनरशिप में भी ये बहुत अच्छा परिणाम यहाँ बैठ के नहीं देते। वहीं केतुदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव इनका सबसे अच्छा भाव है। यहाँ बैठ के केतुदेव बेहद शुभ परिणाम देते हैं। ये भाव क्योंकि गुप्त विद्याओं का है, यहाँ बैठकर अगर व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ बैठ के क्योंकि इनकी दृष्टि धन भाव पे भी होती है तो धन की भी कमी ऐसे व्यक्ति पे नहीं रहती। यहाँ बैठ के केतुदेव बेहद शुभ परिणाम देते हैं। वहीं केतुदेव अगर नवम में है, नवम भाव क्योंकि है ही आध्यात्म का भाव और ये आध्यात्म के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बेहद आध्यात्मिक बना देंगे। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में जिसका बेहद मन लगता हो, तीर्थ स्थानों में घूमने का उसका मन होता हो, तो ऐसा व्यक्ति बेहद आध्यात्मिक होगा, खासतौर से जब जब केतुदेव की दशा उसके ऊपर चल रही होगी। तो केतुदेव के नवम में भी अच्छे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं केतुदेव अगर दशम में है, दशम भाव क्योंकि कर्म भाव है और केतुदेव कभी भी कर्म कराने के फेवर में नहीं होते। ये वैराग्य के और मोक्ष के कारक जैसे गुरुदेव हैं। गुरुदेव बृहस्पति देव जो है वो व्यक्ति को पूजा पाठ में लगाते हैं। पूजा पाठ के बाद अगला स्टेप जो है वो मोक्ष है। तो गुरुदेव जहाँ तक व्यक्ति को पहुँचाते हैं उसके बाद का काम केतुदेव करते हैं, ये मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो दशम में क्योंकि केतुदेव कर्म के कारक नहीं है तो यहाँ बैठ के केतुदेव अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अच्छा, जब केतुदेव यहाँ होंगे तो उस समय पे राहुदेव चतुर्थ में होंगे। चतुर्थ भाव क्योंकि सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन सब यहाँ से देखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भूमि भवन वाहन इनके बारे में सोचता तो बहुत रहेगा लेकिन प्राप्त कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ बैठ के केतुदेव के बहुत अच्छे, अब ये जैसे नौकरी का भी स्थान यही है, कर्म स्थान है तो नौकरी का स्थान भी यही है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी नौकरी में कोई अपनी बहुत इज्जत नहीं बना पाता और नौकरी भी चेंज करता रहता है। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया। तो यहाँ बैठ के केतुदेव के ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते। वहीं केतुदेव अगर एकादश में है, 11वें भाव में है, 11वां भाव जैसा मैं बताता हूँ हमेशा कि इस भाव में कोई भी ग्रह हो
हमेशा शुभ परिणाम ही देगा। और ख़ास तौर से अगर शुभ अवस्था में है, अपने मित्र की राशियों में है, उच्च राशियों में है, तो फिर बेहद शुभ परिणाम कोई भी ग्रह हो वो देता है। अब केतुदेव अगर यहाँ है तो स्वाभाविक है कि ये भी अच्छा ही परिणाम एकादश में बैठ के देंगे। यहाँ बैठ के संतान भाव पे इनकी दृष्टि होगी तो संतान भी आपकी अच्छी होगी, माता पिता के अनुसार चलने वाली होगी, माता पिता के सुखों में वृद्धि करेगी। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा भी अच्छी होगी। तो यहाँ बैठ के केतुदेव के अच्छे परिणाम हर प्रकार से देखने को मिलेंगे। वहीं अगर केतुदेव द्वादश में है, द्वादश भाव जैसा खर्चों का स्थान है और केतुदेव मोक्ष के कारक हैं, वैराग्य के कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठ के मोक्ष पाने के लिए हमेशा सोचता रहता है। उसकी प्रवृत्ति हमेशा ऐसी होगी, वैरागी होगी, मोक्ष की तरफ हमेशा उसका ध्यान लगा रहेगा। खासतौर से जो साधु संत हैं, देखने में आया है कि ये दशा उनके ऊपर होती है। लेकिन यहाँ अगर केतुदेव शुभ अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बिना कष्ट के होती है। और जब व्यक्ति की मृत्यु बिना कष्ट के हो तो इससे बड़ा मोक्ष कुछ भी नहीं है। तो द्वादश में केतुदेव मृत्यु कम से कम ऐसी देंगे कि जिसमें कष्ट नहीं होता, फिर आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहां बैठ के भी केतुदेव के परिणाम अच्छे ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर किसी वजह से केतुदेव कहीं भी बैठे हों आपकी कुंडली में और उनकी दशा महादशा में अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हों, तो आप इनका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सा केतवे नमः। उच्चारण सही करें, शा नहीं है, सा है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा केतवे नमः। दूसरा, आप पक्षियों को दाना डालें। पक्षियों को दाना डालने से भी केतुदेव प्रसन्न होते हैं, तो इनके अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।